ये दुनिया हमेशा से एक आजमाइश की जगह रही है, लेकिन कुछ निशानियां ऐसी हैं जो इस दुनिया के अंत की खबर देती हैं। उन्हीं में से एक बड़ी निशानी है याजूज और माजूज। कुरान पाक में सूरह अल कहफ की आयत नंबर 94 में जिक्र आता है, याजूज और माजूज फसाद फैलाने वाले लोग हैं। क्या हम आपके लिए एक दीवार बना दें जो हमारे और उनके बीच रुकावट बन जाए? मैं तुम्हारे और उनके बीच एक मजबूत दीवार बना दूंगा। लोहे की चादरें लाओ, आग जलाओ और फिर पिघला हुआ तांबा उस पर डाल दो। सदियों से याजूज और माजूज उस दीवार के पीछे कैद हैं। हर दिन वो इसे खोदते हैं, लेकिन अल्लाह ताला की मर्जी उन्हें रोक देती है। इंशाअल्लाह कल दीवार टूट जाएगी। फिर एक दिन अल्लाह ताला की मर्जी से वो दीवार टूट जाएगी। याजूज और माजूज हजारों साल की कैद से आजाद होकर जमीन की तरफ दौड़ेंगे, हर ऊंचाई से उतरते हुए जैसे कयामत आ गई हो। जमीन पर कोहराम मच जाएगा। इंसानियत, शहर, सेनाएं सब उनके सामने बेबस होंगी। वो पानी पी जाएंगे, फसलें रौंद देंगे और हर चीज को तबाह कर देंगे। जब दुनिया मायूसी में डूब जाएगी तो आसमान से एक अजीम रोशनी नाजिल होगी। यह दुनिया हमेशा से ही इंसानों के लिए एक आजमाइश का मैदान रही है, जहां हर दौर में अलग अलग निशानियों और अलामतों के जरिए अल्लाह ने अपने बंदों को बेतरतीब किया। लेकिन कुछ निशानियां ऐसी हैं जो इस दुनिया के अंत की तरफ इशारा करती हैं, जो कयामत के करीब आने की अलामत होती हैं। इनमें से सबसे बड़ी और सबसे खतरनाक निशानी याजूज और माजूज का खुरूज है। जब यह कौम दुनिया में अपनी ताकत का प्रदर्शन करेगी और जमीन पर तबाही मचाएगी, तो इंसानियत के लिए यह ऐसा वक्त होगा जिसका तस्वुर भी मुश्किल है। याद रखो, मैं तुम्हें वह वक्त बता रहा हूं जब ये निशानियां एक एक करके जाहिर होंगी। तुम्हारे सामने एक ऐसी तबाही आएगी जिसकी शिद्दत से तुम्हारी आंखें भी हैरान हो जाएंगी। जब याजूज और माजूज दुनिया में अपने कदम रखेंगे तो उनकी दहशत इतनी ज्यादा होगी कि इंसानों की जिंदगी में एक नया बाब शुरू होगा, जिसमें खौफ और अजियत की अलामतें होंगी। हमने इस दीवार को इसलिए बनाया था ताकि याजूज माजूज की कौम, जो बेज़बान ताकत रखती है, इस ताकत का इस्तेमाल न कर सके और इस दुनिया पर अपनी तबाही न मचाए। लेकिन अल्लाह की मर्जी से वह दीवार एक दिन टूट जाएगी और वह कौम आजाद होकर दुनिया को अपनी ताकत के शिकंजे में ले लेगी। उस वक्त इंसानियत को इसका सामना करना पड़ेगा और ये क़यामत की निशानियां इस जमीन पर जाहिर होंगी। हजरत जुल्करनैन अलैहिस्सलाम एक महान बादशाह थे, जिन्हें अल्लाह ने जमीन के अलग अलग हिस्सों पर हुकूमत दी थी। आपकी हुकूमत वसीअ थी और आपने अलग अलग कौमों और इलाकों को देखा। अल्लाह की रजा के लिए आपने कई महत्वपूर्ण फतहें हासिल की, लेकिन उनकी सबसे बड़ी कामयाबी वह थी जब उन्होंने याजूज और माजूज की कौम के बारे में इल्म हासिल किया और उनके खिलाफ एक महान दीवार तामीर की। मैंने केवल विराम चिन्ह जोड़े हैं और उर्दू अरबी शब्दों जैसे वसीया, तामीर मरार को उनके हिंदी रूप में लिखा है, बिना कोई अतिरिक्त शब्द जोड़े। मेरे सफर का मकसद सिर्फ जमीन पर हुकूमत करना नहीं था, बल्कि अल्लाह के हुक्म के मुताबिक इस दुनिया में अदल और इंसाफ कायम करना था। अल्लाह की हिदायत से मैंने मशरिक और मगरिब के इलाकों का सफर किया, वहां के लोगों से मुलाकात की और उनके हालात के बारे में जाना। लेकिन सबसे अहम बात यह थी कि मुझे अल्लाह की तरफ से एक खास मिशन सौंपा गया, याजूज और माजूज को रोकना, जो इंसानों के लिए एक बहुत बड़ी आजमाइश बन चुके थे। हजरत जुल्करनैन अलैहिस्सलाम का सफर सिर्फ जियोग्राफी नहीं था, बल्कि यह एक रूहानी सफर भी था। आपने इस दौरान अलग अलग कौमों से बात की, उनकी मुश्किलों को समझा और अल्लाह की हिदायत के मुताबिक उनकी मदद की। जब आप याजूज और माजूज के इलाके तक पहुंचे तो आपने उनकी ताकत का अंदाजा लगाया और अल्लाह के हुक्म से एक ऐसी दीवार तामीर की जो उनके लिए रुकावट बन गई। हजरत जुल्करनैन अलैहिस्सलाम का मगरिबी इलाके का सफर एक नया मोड़ लेता है। यहां आपने एक अजीब मंजर देखा, जहां सूरज को समंदर में गुरूब होते हुए देखा। यह मंजर न सिर्फ कुदरत की अजमत को दिखाता था, बल्कि हजरत जुल्करनैन के दिल पर एक गहरा असर भी छोड़ता था। इस इलाके के लोग बेहिसाब मुश्किलों का सामना कर रहे थे और हजरत जुल्करनैन ने उनकी मदद करने का इरादा किया।
यह मंजर मेरे दिल में एक सवाल छोड़ गया। यह समंदर, यह सूरज, यह घरोब, क्या इनमें अल्लाह की कोई खास निशानी थी? जब मैंने यहाँ के लोगों से बात की तो पता चला कि उनके हालात बहुत खराब थे, उन्हें मदद की ज़रूरत थी और मैंने फैसला किया कि मैं उनकी मदद करूंगा ताकि उनकी मुश्किलों का हल निकाला जा सके। हजरत जुल्करनैन अलैहिस्सलाम ने अपनी हिकमत से इस इलाके के लोगों की मुश्किलें सुनी और उनके लिए एक हल तलाश किया। आपने उनकी मदद के लिए अपने सफर का रुख एक नए मुकाम की तरफ मोड़ दिया। आपका यह सफर सिर्फ जियोग्राफी नहीं था, बल्कि इंसानी भलाई के लिए भी था और आपका हर कदम अल्लाह की हिदायत की तरफ था। हजरत जुल्करनैन अलैहिस्सलाम का सफर माशरिकी इलाके की तरफ बढ़ता है। यह इलाका बहुत ही अजीब और अलग था। यहाँ की जिंदगी में एक अजीब सी खामोशी और उदासी थी। यहाँ के लोग बहुत ही तन्हा और अकेले से थे, जैसे कि उनकी जिंदगियों में कोई आशा नहीं बची हो। जमीन की हालत भी कुछ वैसी ही थी, सूखी और बेजान। चारों ओर सिर्फ वीरानियां और खामोशी फैली हुई थी। लोग बिना किसी उम्मीद के बस अपने हालात में जी रहे थे। हजरत जुल्करनैन ने इस अजीब और अनजानी स्थिति का ध्यान से मुआयना किया और यह महसूस किया कि यहाँ कुछ और है, कुछ ऐसा जो दिखाई नहीं देता, लेकिन इसकी गहराई में अल्लाह की कोई बड़ी निशानी छुपी हो सकती है। ये इलाका और यहाँ के लोग, उनकी चुप्पी और उदासी किसी बड़े संकेत की तरह थे। यह अजीब मंजर मेरे दिल पर एक बोझ डाल रहा है। यहाँ की जमीन, यहाँ के लोग, ये सब कुछ जैसे बेकार और बेअसर हो गया हो। लेकिन मुझे यकीन है कि अल्लाह की तरफ से यहाँ कोई खास संदेश है और मुझे इस संदेश को समझने की जरूरत है। इस इलाके की वीरानी और चुप्पी शायद एक संकेत है और मैं जानता हूं कि मुझे यहाँ के लोगों की मदद करनी होगी ताकि उनकी मुश्किलें हल हो सकें। हजरत जुल्करनैन अलैहिस्सलाम का दिल अल्लाह की हिदायत पर पूरी तरह से यकीन करता था। वह जानते थे कि यह वीरान और बेजान इलाका और यहाँ के लोग शायद एक बड़ी तवज्जो का इशारा हो सकते हैं। उनके दिल में यह सवाल था कि क्या यह इलाका और यहाँ के लोग उनकी मदद का मोहताज हैं और क्या वे कोई ऐसा रास्ता निकाल सकते हैं जो इनकी जिंदगी में एक बड़ी तब्दीली ला सके। हजरत जुल्करनैन अलैहिस्सलाम अपनी फौज के साथ उस दीवार की ओर बढ़ते गए। जैसे ही वे दीवार के पास पहुंचे, उनकी आंखें एक अनोखे मंजर पर अटक गईं। एक तरफ एक बड़ी और ऊंची दीवार थी जो किसी अज्ञेय शक्ति से बनाई गई मालूम होती थी, और दूसरी तरफ याजूज माजूज की आवाजें, उनकी चीखें और शोर गूंज रहे थे। यह दीवार एक विशाल और मजबूती से खड़ी हुई बाधा थी और यह लोगों को अपने तरीके से रोकने का काम कर रही थी। याजूज माजूज की अशांति, उनके हिंसक शोर, यह सब कुछ एक खतरनाक इशारा दे रहे थे। हजरत जुल्करनैन ने दीवार का गहराई से अध्ययन किया और महसूस किया कि यह एक खास इंतजाम था जो इस इलाके को याजूज माजूज से बचाने के लिए था। उनका मन यह सोचने में लगा था कि अगर यह दीवार टूट गई तो यह सभ्यता के लिए कितनी बड़ी मुसीबत बन सकती है। अल्लाह का शुक्र है कि हम यहाँ तक पहुंचे हैं। ये दीवार सिर्फ एक दीवार नहीं है, यह हमारी कौम की सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ी ताकत का प्रतीक है। याजूज माजूज की आवाजें, उनकी बेकाबू चीखें हमें यह समझा रही हैं कि अगर हमने इस दीवार को मजबूती से नहीं रोका तो यह कौम पूरी दुनिया की तबाही का कारण बन सकती है। अल्लाह की मदद से हमें इस दीवार को और ज्यादा मजबूत करना होगा ताकि यह कौम कभी बाहर ना आ सके। हजरत जुल्करनैन ने अपनी फौज को हुक्म दिया कि दीवार को और मजबूत बनाने की तैयारी करें। उनके दिल में एक करीबी फैसला था और वह फैसला सिर्फ अल्लाह के हुक्म पर आधारित था। उस वक्त पूरी दुनिया के लिए एक बड़ी आजमाइश का आगाज होने वाला था। याजूज माजूज की ताकतें और भी बढ़ रही थीं और उनका बाहर आना सिर्फ समय की बात थी। हजरत जुल्करनैन का इरादा था कि वह इस बड़े फितने से दुनिया को बचाएंगे। हजरत जुल्करनैन ने अपनी कौम को एक नया मकसद दिया। दीवार की तामीर का काम सिर्फ एक मजबूत दीवार बनाने तक सीमित नहीं था, बल्कि यह दीवार उनकी कौम के लिए एक ऐसी निशानी बनने वाली थी जो उनकी मेहनत, ईमान और सब्र का प्रतीक बन जाए। हजरत जुल्करनैन के साथ उनकी फौज के सैनिक और अन्य लोग दीवार की तामीर में लगे हुए थे। जमीन से पत्थर निकाले गए, लकड़ी और धातु का सामान इकट्ठा किया गया और दिन रात की मेहनत से दीवार की बुनियाद रखी गई। यह दीवार सिर्फ एक दीवार नहीं है, यह एक मील का पत्थर है जो इतिहास में हमारे हौसले और मेहनत की निशानी के तौर पर हमेशा याद रखी जाएगी।
हमें यह यकीनी बनाना है कि यह दीवार याजूज माजूज के लिए एक स्थायी रुकावट बने ताकि उनके हमलों का खतरा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। अल्लाह की मदद से हम यह काम पूरा करेंगे और दुनिया को इस फितने से बचाएंगे। हजरत जुल्करनैन और उनकी कौम ने दुनिया के सबसे बड़े प्रोजेक्ट्स में से एक को मुकम्मल किया, जिसमें दिन रात की मेहनत से दीवार की तामीर की गई। यह दीवार सिर्फ भौतिक रूप से मजबूत नहीं थी, बल्कि इसमें एक आत्मिक ताकत भी थी जो हर गुजरते दिन के साथ बढ़ रही थी। हजरत जुल्करनैन और उनकी कौम पूरी तरह से जानती थी कि इस दीवार का मकसद सिर्फ याजूज माजूज को रोकना नहीं, बल्कि एक उच्च उद्देश्य की पूर्ति थी जो इंसानों की सुरक्षा और जीवन की रक्षा से जुड़ा हुआ था। एक दिन याजूज और माजूज की भयानक आवाजें सुनाई देने लगीं। दीवार के पास पहुंचने वाली इनकी गौस्से और चीखों ने माहौल को काला कर दिया। हजरत जुल्करनैन और उनकी कौम ने पूरी ताकत से दीवार की हिफाजत की, लेकिन याजूज और माजूज की आवाजें इतनी जोरदार थीं कि वो हर जगह गूंज रही थीं, जैसे वो दीवार को तोड़ने और बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हों। ये एक डरावना मंजर था। उनकी आवाजों में इतनी तेजी और शक्ति थी कि उसमें इंसानों की मौजूदगी और बका का भविष्य संदिग्ध सा लगने लगा था। ये आवाजें उनकी ताकत और गुस्से को दिखाती हैं, और ये इस बात का संकेत हैं कि उनका हमला नजदीक है। हमने इस दीवार को सिर्फ अस्थायी रूप से नहीं बनाया, बल्कि यह हमारी कौम की बका की आखिरी उम्मीद है। हम इस दीवार की रक्षा करेंगे, चाहे इसके लिए हमें अपनी जानें भी क्यों न देनी पड़े। याद रखिए, याजूज और माजूज एक कौम नहीं, बल्कि एक खतरा थे जो सिर्फ दीवार पर हमला नहीं कर रहे थे, बल्कि पूरी दुनिया में तबाही मचाना चाहते थे। हजरत जुल्करनैन की बनाई हुई यह दीवार उनके सामने आखिरी रुकावट थी। उनकी आवाजें जैसे पूरी दुनिया की खामोशी को चुनौती दे रही थी, और हर पल यह डर बढ़ता जा रहा था कि कहीं यह दीवार टूट न जाए। यह वह वक्त था जब दुनिया का मुकद्दर तय होने वाला था। याजूज और माजूज की आवाजें और धमकियां दीवार के नीचे पहुंच गईं। जैसे ही दीवार की ताकत कम होने लगी, वह मिट्टी में बिखरने लगी। हजरत जुल्करनैन और उनकी कौम के दिलों में डर और बेबसी थी, क्योंकि वे जानते थे कि यह दीवार, जिसके बारे में उन्होंने एक अरसे पहले यकीन से कहा था कि यह आखिरी रुकावट है, अब टूटने वाली है। यह एक तबाही का मंजर था। यह दीवार अब हम पर इस तरह काबू नहीं पा सकती, क्योंकि अल्लाह का फैसला आ चुका है। हमने हर मुमकिन कोशिश की थी, लेकिन अब सिर्फ एक चीज बाकी है, और वह है अल्लाह की मर्जी और उसके हुक्म का पालन। जब यह दीवार टूटेगी, दुनिया का एक नया दौर शुरू होगा। हम सभी को अल्लाह के सामने जवाब देना होगा, और यह उसकी मर्जी है कि यह दीवार अब कब गिरेगी। लेकिन यह ना भूलें, अल्लाह की मदद हमेशा हमारे साथ है, और वह हमें हिदायत देगा। यह वह पल था जिसका हर इंसान इंतजार कर रहा था। याजूज और माजूज का गुस्सा बढ़ता जा रहा था, और दीवार की ताकत कमजोर होती जा रही थी। अब कयामत का वक्त आ चुका था। दीवार का गिरना, याजूज और माजूज का निकलना दुनिया में तबाही का संकेत था, और हजरत ईसा की आमद उसकी आखिरी उम्मीद थी। याद रखो, यह वह वक्त था जब दुनिया में सबसे बड़ी तबाही शुरू होने वाली थी। याजूज और माजूज की कौम, जिन्होंने दीवार को तोड़ा था, अब आजाद हो चुकी थी। उनके पैरों की आवाजें सुनाई देने लगीं, और उनकी बगावत ने दुनिया को हिलाकर रख दिया। जैसे ही उनकी फौजों ने अपने कदमों से जमीन को हिलाया, एक गंभीर बदलाव ने दुनिया का रुख मोड़ दिया। यह वह वक्त था जब दुनिया के मुकद्दर में एक बड़ी बदलावट का आरंभ हुआ। याजूज और माजूज की कौम ने तबाही मचानी शुरू कर दी, और अल्लाह का हुक्म करीब था। लेकिन हम सभी को अल्लाह की हिदायत की जरूरत थी। हजरत ईसा ने अपनी कौम को याद दिलाया, अल्लाह की रजा के बिना कुछ भी मुमकिन नहीं है। यह तबाही की शुरुआत थी, और दुनिया में एक नया दौर शुरू होने वाला था। हर तरफ डर और बेचैनी थी, क्योंकि याजूज और माजूज की फौजों ने दुनिया को अपनी पकड़ में लेना शुरू कर दिया था। उनकी संख्या और ताकत के सामने सभी इंसानों की ताकत कम पड़ गई। यह वह वक्त है जब सभी इंसानों को अल्लाह की मदद की जरूरत होगी, लेकिन अल्लाह का वादा सच्चा है, और जो उसकी रजा के लिए काम करेगा वह उसकी हिदायत पाएगा। यह वह लम्हा था जब अल्लाह ने अपनी मदद का वादा पूरा किया। हजरत ईसा का नज़ुल हो रहा था, और यह दुनिया के तकदीर को बदलने वाला था। उनकी मौजूदगी से हर तरफ शांति फैलने लगी। याजूज और माजूज की ताकतों के सामने हजरत ईसा का आना अल्लाह की महानता का नमूना था, जो हर इंसान के दिल में उम्मीद की किरण जगाने वाला था।
मैं तुम्हारे बीच आ चुका हूं और अल्लाह की मदद से मैं इन जालिमों को खत्म करने आया हूं। अल्लाह का हुक्म है कि तुम सब एकजुट हो जाओ, क्योंकि यह वह वक्त है जब तुम्हें अपनी हकीकत का पता चलना चाहिए। यह वह वक्त था जब दुनिया को हजरत ईसा की हिदायत की जरूरत थी। जैसे ही वह आसमान से उतरे, उनकी मौजूदगी ने एक नई उम्मीद और शांति इंसानों में भर दी। याजूज और माजूज की ताकतें अब भी मौजूद थीं, लेकिन हजरत ईसा की मौजूदगी ने उनके हौसले को तोड़ दिया। तुम्हारी बगावत का वक्त खत्म हुआ, अब तुम्हें अल्लाह के सामने जवाब देना होगा। ये क्या हो रहा है? हम कैसे हार सकते हैं? हजरत ईसा का नज़ुल एक पैगाम था। अल्लाह की ताकत के सामने किसी की नहीं चलती। वह वक्त आ चुका था जब अल्लाह की मदद से दुनिया को बचाया जाना था। हजरत ईसा की दुआ और अल्लाह की मदद से याजूज और माजूज की ताकतों का खात्मा हुआ। जैसे ही हजरत ईसा ने अल्लाह से मदद मांगी, जमीन की सरजमीन में एक ऐसी तबाही आई कि याजूज और माजूज की कौम एकदम से कमजोर हो गई। उनकी फसादी ताकतों का सफाया हो गया और दुनिया में शांति की एक नई लहर दौड़ गई। उनकी हंसी और मजाक, जो अरसे से इंसानों में डर और तबाही फैला रहे थे, अब एक बेजबान गूंज में बदल गई। दुनिया में पहली बार फसादी ताकतों का ऐसा सफाया हुआ कि लोगों के दिलों में एक नई उम्मीद की किरण जाग उठी। अल्लाह की मदद के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। यह अल्लाह की ताकत है जो इस फसाद का खात्मा कर रही है। तुमने जब हमें इन फसादों से निजात की दुआ की थी, अल्लाह ने वह दुआ कबूल की। आज हम उन ताकतों को मिटा रहे हैं जो इंसानों की जिंदगी में डर और फसाद फैलाने की कोशिश कर रही थीं। हजरत ईसा की दुआ और अल्लाह की मदद से याजूज और माजूज के फसाद का खात्मा हुआ। याजूज और माजूज की कौमें, जिन्होंने अपनी ताकत से दुनिया को फसाद में डुबो दिया था, अब वो अल्लाह के सामने बेबस हो गईं। उनकी दुश्मनी और उनका गुस्सा, जो कभी बेइंतहा महसूस होता था, अब एक पल में मध्यम पड़ गया। अल्लाह की हिकमत और इंसाफ के सामने उनकी कोई ताकत नहीं चल सकी। वो जो एक वक्त में इंसानों की जान के दुश्मन बने हुए थे, अब अपनी हार के बाद बिल्कुल बेदस्त वपा थे। हम कहाँ जाएंगे? हमारी ताकतें खत्म हो चुकी हैं। हमें अल्लाह के सामने जवाब देना है। हमारे पास अब कोई रास्ता नहीं बचा। हमारा घमंड और तगुबर हमें तबाही के सिवा कुछ नहीं दे सका। यह अल्लाह की महानता थी कि उसने याजूज और माजूज के फसाद को खत्म किया। हजरत ईसा का किरदार यहां अहम था, क्योंकि उनकी दुआओं और अल्लाह की मदद से जुल्म का खात्मा हुआ और दुनिया में शांति कायम हुई। याजूज और माजूज की तबाही के बाद जो शांति की फिजा थी, वो इंसानों के दिलों में भी उम्मीद की एक नई रोशनी बन गई। जब याजूज और माजूज की तबाही के बाद अल्लाह की मदद से जमीन की सफाई की गई, तो जमीन पर फिर से शांति और सुरक्षा स्थापित हुई। यह वह समय था जब इंसानों ने महसूस किया कि अल्लाह की ताकत से ही दुनिया में इतनी बड़ी तब्दीली आई। इन तबाहियों और फसादों के बाद इंसानों को अपनी करतूतों और जिंदगी की असलियत का सही में एहसास हुआ। यह सब कुछ एक बड़ी परीक्षा थी और अल्लाह की मर्जी से जमीन पर फिर से शांति और न्याय का बहाल होना मुमकिन हुआ। ये सारे घटनाएं सिर्फ एक ऐतिहासिक हकीकत नहीं हैं, बल्कि एक सिख भी हैं जो हमें हमारी जिंदगी में सच्चाई और रास्ता दिखाती हैं। याजूज और माजूज की कहानी इस बात का प्रतीक है कि दुनिया में हर फसाद का अंजाम अल्लाह की मर्जी के मुताबिक होता है, और जो लोग अल्लाह की हिदायतों को नजरअंदाज करते हैं, वे आखिरकार तबाही की तरफ बढ़ते हैं। हजरत धुअल करनैन ने जिस हिकमत और इंसाफ से कौमों के बीच फैसले किए, वह हमें सिखाता है कि हम किस तरह अल्लाह की रजा की तलाश में अपने अमाल का हिसाब करें। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का अवतरण और याजूज माजूज का खात्मा अल्लाह की ताकत और हिकमत का नमूना है। अल्लाह के वादे कभी भी झूठे नहीं होते और उसकी मदद कभी देर से नहीं आती। हमें इस घटना से यह सीखने को मिलता है कि दुनिया की फानी हकीकतों में गम या खुशी के बजाय असल कामयाबी अल्लाह के साथ रिश्ते में है, और उसी रिश्ते में हमारी नजात और सुकून है।